नमस्कार, मैं हूं अदिति ओझा। इंदिरा एकादशी, जिसका व्रत रखने से जीवन के सारे कष्ट से मुक्ति मिल जाती है। इस व्रत का महत्व और बढ़ जाता है क्योंकि ये पितृपक्ष के दौरान पड़ता है। वहीं इंदिरा एकादशी के दिन भगवान विष्णु के शालिग्राम स्वरूप की पूजा की जाती है। आखिर क्या है भगवान विष्णु का शालिग्राम स्वरूप? वहीं इस दिन इंदिरा एकादशी के दिन एक दुर्लभ संयोग भी बन रहा है। तो आखिर क्या है वो दुर्लभ संयोग जो इस साल इंदिरा एकादशी के दिन बन रहा है? इन्हीं सब बातों के बारे में आज हम आपसे चर्चा करेंगे। अश्विन माह में कृष्ण पक्ष की एकादशी को इंदिरा एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस बार इंदिरा एकादशी का व्रत 10 अक्टूबर को रखा जा रहा है। हिंदू धर्म में इस बात का उल्लेख है कि इस दिन व्रत रखने से पितरों की आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस दिन भगवान विष्णु के शालिग्राम स्वरूप की पूजा की जाती है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार शालिग्राम जी जगत के पालनहार श्री हरि विष्णु का विग्रह रूप है। ये काले रंग के गोल चिकने पत्थर के स्वरूप में होते हैं। ये नेपाल के गंडक नदी के तल में पाए जाते हैं। यहाँ पर सालग्राम नाम की जगह पर भगवान विष्णु का मंदिर है, जहाँ उनके इस रूप का पूजन होता है। कहा जाता है कि इस ग्राम के नाम पर ही उनका नाम शालिग्राम पड़ा। देवी भागवत पुराण के अध्याय 24, शिव पुराण के अध्याय 41 के अलावा ब्रह्मवैवर्त पुराण में शालिग्राम शिला की उत्पत्ति के बारे में विस्तार से बताया गया है। अब आइए जानते हैं आखिर कैसे हुई थी शालिग्राम की उत्पत्ति। दरअसल जालंधर नाम के एक असुर की पत्नी वृंदा अत्यंत सती थी। उसके सतीत्व को भंग किए बिना जालंधर को परास्त करना असंभव था। भगवान विष्णु ने छल से रूप बदलकर वृंदा का सतीत्व भंग कर दिया था। तब जाकर भगवान शिव ने जालंधर का वध किया। इस बात को जब वृंदा को पता चला कि उसका सतीत्व भगवान विष्णु ने भंग किया है, तो वृंदा ने भगवान विष्णु को शिला के रूप में होने का श्राप दे दिया, जिसके बाद भगवान विष्णु शिला के रूप में परिवर्तित हो गए। पुराणों में 33 प्रकार के शालिग्राम भगवान का वर्णन है, जिसमें से 24 प्रकार भगवान विष्णु के 24 अवतार माने जाते हैं। उदाहरण के तौर पर यदि शालिग्राम का आकार गोल है तो उसे भगवान का गोल रूप माना जाता है। वहीं मछली के आकार के लंबे शालिग्राम मत्स्य अवतार का प्रतीक है। इसके अलावा कछुए के आकार के शालिग्राम को विष्णु के कच्छप या कूर्म अवतार का प्रतीक माना जाता है। अब आइए जानते हैं आखिर इंदिरा एकादशी पर इस साल कौन से वो दुर्लभ संयोग बन रहे हैं। इस दिन साध्य योग का निर्माण हो रहा है। ये एक शुभ योग होता है, जिसका निर्माण किसी विशेष तिथि पर होता है। इस दौरान भगवान विष्णु की पूजा करने से आध्यात्मिक उन्नति होती है। इंदिरा एकादशी के दिन साध्य योग के साथ ही शुभ योग का निर्माण हो रहा है। शुभ योग एक अद्वितीय योग होता है, जिसमें भगवान विष्णु की पूजा और उनके नाम का जाप करने से साधक को अक्षय फल की प्राप्ति होती है। इस योग के द्वारा व्यक्ति आध्यात्मिक और भगवान के प्रति अपने श्रद्धा को व्यक्त कर सकता है, अक्षय फल की कामना कर सकता है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। फिर हाजिर होंगे धर्म से जुड़ी कुछ और रोचक जानकारियों के साथ। तब तक जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए खबर फास्ट। नमस्कार।